हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं मार्कोनी-हॉफ का नियम। दोस्तों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो समझिए क्या होता है दोस्तों। ये होता है वो अगर एल्किन है, उस एल्किन के अंदर अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करते हैं तो उसके लिए लागू होता है। समझते हैं क्या होता है, और वो भी ध्यान रखना असम्मित एल्किन, ठीक है। तो डेफिनेशन को पढ़ो, फिर नहीं समझ में आता तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो मार्कोनी-हॉफ नियम क्या होता है, जब असम्मित एल्किनों में हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोग या संयोजन किया जाता है तो हाइड्रोजन एल्किन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, तथा हैलोजन या हैलाइड होता है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनी-हॉफ का संयोजन भी कहा जाता है या मार्कोनी-हॉफ का नियम कहते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं हम लोग। दोस्तों अगर हमारे पास में कोई असम्मित एल्किन, और असम्मित एल्किन का मतलब क्या होता है देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, एल्किन। क्यों एल्किन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। इसका नाम हो जाएगा, चाहे आप एल्किन लिख सकते हो या फिर इसका नाम लिख सकते हो 3 कार्बन के लिए प्रोपिन, ठीक है। 2 मैं ले रहा हूँ, ये भी प्रोपिन है आपका। इसके अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में हम लेंगे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दूसरा भी हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। 2 मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्लियर, ठीक है। दोस्तों इसमें यदि हम लोग समझे तो HBr को तोड़ेंगे तो इसमें ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन होता है वो Br के ऊपर चला जाएंगे, जिसमें Br के ऊपर माइनस चिन्ह आएगा और H के ऊपर प्लस चिन्ह आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएंगे, विषमांश विकर्ण होगा तो इस पर माइनस चिन्ह आएगा Br के ऊपर और H के ऊपर प्लस चिन्ह आएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन से समझते हैं। यदि ये बंध के इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हमारे इस कार्बन पर चले गए तो इस कार्बन पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस, और इस कार्बन पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। दूसरे कंडीशन समझते हैं, यदि बंध के इलेक्ट्रॉन मान लेते इस कार्बन पर चले गए तो इस पर माइनस चिन्ह आ जाएगा और इस पर प्लस चिन्ह आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जो विपरीत चिन्ह होता है वो आपस में जुड़ते हैं। तो सो यह जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इस कार्बन पर जुड़ता है, और जो Br होता है वो इस कार्बन पर जुड़ता है। इस हिसाब से क्या उत्पाद बनेगा देखिए, CH3 CH CH2, इस कार्बन पर कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और Br आपका यहाँ पर जुड़ गया। इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या नाम होगा, 1 2 3, पहले कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें समझिए H आपका जुड़ेगा इस कार्बन पर और Br जुड़ेगा इस कार्बन पर। अब इस हिसाब से इसमें उत्पाद बना CH3 CH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल से CH2। इसमें इस पर कौन जुड़ने वाला है, Br, तो Br आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इसका हम नाम लिखते हैं, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3 यहाँ से। दूसरे नंबर पर है आपका Br तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। दोस्तों ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें मार्कोनी-हॉफ नियम के हिसाब से कौन स्थायी उत्पाद होगा वो आप लोगों को समझना होगा। मार्कोनी-हॉफ ने क्या कहा है, जब असम्मित एल्किन, ये है असम्मित एल्किन, डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इसको बोलते हैं असम्मित एल्किन। इसमें हाइड्रोजन हैलाइडों का हम संयोग करते हैं, HBr का संयोग किया तो हाइड्रोजन एल्किन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है, तो H यहाँ पर देखो कहाँ गया, यहाँ पर H की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है, 2,
तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका बिल्कुल गलत होगा। अगर इसमें समझो H उस कार्बन पर गया जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 1। Br या हेलोजन होता है, हेलाइड होता है, उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन उस पर गया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। और हेलाइड या हेलोजन होता है उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कम होती है। तो Br उस पर जुड़ा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस हिसाब से आपका नीचे वाला प्रोडक्ट मेन होगा, या यही कहलाता है दोस्तों मार्कोनिहोफ का संयोजन, मार्कोनिहोफ का नियम, मार्कोनिहोफ का संयोजन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाए ये आपकी रिएक्शन सही होगी मार्कोनिहोफ नियम के हिसाब से, और ऊपर वाली गलत होगी, या कम मात्रा में बनेगी और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगी। ठीक है, तो जो मुख्य उत्पाद होगा वो आपका ये कहलाता है, और जो अल्प उत्पाद होगा वो ये कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिए आप लोग, अगर डबल बॉन्ड टूटता है एल्किन का कार्बन कार्बन के मध्य, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर, और Br वहाँ पर जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये था मार्कोनिहोफ का नियम। आई होप को सारा समझ में आया होगा, और कुछ डिस्टर्ब हुआ है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।